अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो मेरी वीडियो है ना वो एक स्पेशली घर के ऐसे फ़र्द के लिए है जो बहनों की तो जान होता है, लेकिन घर में उसके बगैर रौनक भी नहीं होती और घर में शैतान भी सबसे ज़्यादा वही होता है। तो हाँ जी, तो ये एक प्यारा सा केक का ऑर्डर आया था मुझे एक बहन की तरफ से अपने भाई की बर्थडे पे, और उसने कहा था कि मुझे मेरे भाई का फेवरेट जो केक है वो चॉकलेट है, तो आप मुझे चॉकलेट में कोई सा भी केक बना दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कस्टमर की डिमांड है। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अपने कस्टमर को खुश कर सकते हैं ताकि वो बार बार आपके पास आए, और कैसे एक केक को हम अपने यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट के साथ। तो आज सारी बातें आपने मेरी सुनते जाना है और मेरी वीडियो को देखते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। तो चलें जी, यहाँ मैंने केक बेक किया था, चॉकलेट जो अलास्का केक था वो, और इसको 2 पाउंड में मैंने बेक किया था, लेकिन मैंने इसको डिवाइड कर लिया 1 पाउंड में। मेजरमेंट आप देख रहे हैं कि बेस की मैंने रखी है 130 और टॉप की मैंने रखी है 110। और ये मेरा केक इतना मॉइस्ट और इतना सॉफ्ट था, 1 डे बिफोर मैंने बेक कर लिया था, लेकिन फिर भी मेरे हाथों के साथ इतना सॉफ्ट था कि मेरे हाथ लगाने से भी वो डिस्टर्ब हो रहा था, कह रहा था टच मी नॉट। लेकिन चले, हमें तो बनाना था, हमने तो टच करना था। तो यहाँ मैंने क्या किया कि चॉकलेट का फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए दूध के अंदर मैंने जो था 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की और 1 टेबल स्पून ही मैंने चॉकलेट फ्लेवर ऐड किया, ताकि चॉकलेट जो है वो अच्छे से हमारे स्पॉन्ज के अंदर सोक हो जाए। और ये स्पॉन्ज को वैसे तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं थी सोक करने की, लेकिन ये जो था एक दिन मैंने पहले बना लिया था और इसे फ्रिज में रखना था, नेक्स्ट डे डिलीवर होना था, तो इसलिए मैंने उसे अच्छा खासा सोक कर लिया और फिर फज की लेयर लगाई। और फज की लेयर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाई। आप क्रीम की लेयर लगा के भी फज की लेयर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि क्रीम के अंदर ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो अगर हम ऐसे लगा लें ना कि फज की लेयर पहले लगा ली और क्रीम को बाद में अप्लाई किया, तो वो स्पॉन्ज के अंदर बहुत अच्छा आपका फ्लेवर आएगा चॉकलेट का। बात समझ आई? तो यहाँ एक मैंने क्या किया, उसको चॉकलेट फ्लेवर का कहा था, तो मैंने उसका कहा कि चले मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से भी बर्थडे भाई को विश कर देती हूँ। तो मैंने इसको 2 पैक ओरियो के लिए 15 वाले ये आए थे, और 1 पाउंड का केक आपको पता है कि इतना बड़ा नहीं होता, तो उसके अंदर 2 पैक मैंने क्रश करके ओरियो के वो डाल दिया। मैंने कहा चॉकलेट चिप के तो इतना ज़्यादा खाया हुआ है, और इसके साथ एक्चुअली वैसे भी ना 4 पेस्ट्रीज थी, तो वो मैंने चॉकलेट चिप की बना दी, और ये मैंने डिफरेंट टेस्ट करने के लिए इसको मैंने ओरियो फ्लेवर में कर दिया, ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए और उसे दोनों चॉकलेट केक में डिफरेंस भी नज़र आए कि फ्लेवर टेस्ट चेंज है। तो आप ऐसे ना अपने टेस्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर कस्टमर आपको चॉकलेट ही फ्लेवर देता है तो आप कभी ओरियो बना सकते हैं, कभी चॉकलेट चिप बना सकते हैं, कभी गनाश में ट्रफल वगैरह का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन अ डिमांड। बाज़ कस्टमर आपको डिमांड में बताते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हमें फिर स्ट्रिक्टली उस पर ही बाउंड होना पड़ता है। लेकिन कुछ कस्टमर इतने अच्छे होते हैं, कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ट्राई कर दें, तो वो फिर आप उसमें आपको मौका मिल जाता है कि अपने हाथ को और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस करने का, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरी लेयर लगा के भी उसको भी सोक करके फज लगा के और कोटिंग कर दी है क्रीम की। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा क्योंकि काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो रहा था, क्रीम बहुत स्मूथ काम कर रही थी माशाल्लाह। अब वेदर चेंज हो गया ना, तो क्रीम डिस्टर्ब नहीं करती, क्रीम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। तो क्रीम पे मेरा हाथ चला हुआ था, तो मैंने कहा चलो अब इसको सेट करके ही तो रखते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे कभी हो ना, तो आप इसके क्रम कोट करके तो हाफ आवर के लिए इसे फ्रिज में रख दें, तो बाद में इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपकी वो जो है ना क्रीम अनबैलेंस नहीं होगी। और आप इसको क्रीम को भी हमेशा जो है ना पहले बीट करके तो उसको फ्रिज में रख देते हैं। अगर कोई फिर आपको हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्रीम मेल्ट तो नहीं हुई, उसको ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो सारे इशू क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ क्रीम अप्लाई करने के बाद मैंने कहा चले वेट करते हैं। तो देखिए वेट जो है हमारा माशाल्लाह 1 पाउंड से हाफ केजी तक हो गया है, 1 पाउंड से आपको पता है ज़्यादा हो गया है। तो अब चॉकलेट ट्रफ़ल की भी बारी है। तो चॉकलेट मैंने ट्रफ़ल बाइपिंग बैग में डाला, और वो मुझे ना थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, तो मैंने 5 सेकंड के लिए ना इसको माइक्रोवेव किया।
बहुत अच्छा ये ना रनिंग हो गया। तो अब मैंने इसको अप्लाई किया और वो स्टेबल भी हो रहा था और देखिए कितनी अच्छी ड्रिपिंग भी हो रही है। और ये मैंने आपको पता है कि एक दिन पहले बना के रख लिया था और इससे पहले बनाया होता है ताकि फिर जब मुझे ना यूज़ करना हो फिर इसको आसानी से मैं जो है, ठंडा भी होता है, चिल भी होता है और वो अप्लाई करने में भी आसान हो जाता है। और ड्रिप करने के बाद ना आप फिर टॉप पे डाला करें ताकि टॉप पे जब हम उसको बैलेंस करें ना तो हमारे एजेस जो है ना वो फाइन लुक में आ जाएं। तो आप ये देखें मैं कैसे उसको टर्न कर रही हूँ तो इतना अच्छा माशाल्लाह स्मूथली हमारा जो है क्रीम को डिस्टर्ब किए बगैर हमारा ट्रफल जो है ना ऊपर ड्रिप हो रहा है और बहुत अच्छे से बैलेंस हो रहा है। अब ये चॉकलेट ड्रिप करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में हाफ आवर के लिए या जस्ट 15 मिनट के लिए, अच्छे से थोड़ी सी चिल हो जाए और उसके बाद उस ऊपर फिर हम नोज़ल वर्क करेंगे और हमें जो है नोज़ल वर्क करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैंने 15 मिनट के लिए उसको फ्रिज में रखा और अब यहाँ चॉकलेट स्टेबल हो गई थी और मैंने इसके ऊपर नोज़ल वर्क स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ मेरे से गलती हो गई, वो ये कि मैंने उसको डिज़ाइन 3 लेयर्स का बनाना, फ्लावर्स का बनाना था, लेकिन मुझे याद आया कि मैं तो ओरियो ऊपर लगाने हैं। तो यहाँ मैंने जो था मेरे से बैलेंस नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको रिमूव करके, ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से जब आपकी चॉकलेट ठंडी होगी ना तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं क्रीम को। तो मैंने फ्लावर्स को रिमूव किया और उसकी जगह पे मैंने 2 फ्लावर्स और बना दिए और ओरियो के 2 बिस्किट जो थे वो एडजस्ट कर दिए ताकि कस्टमर को अंदाज़ा हो जाए कि ये ओरियो फ्लेवर है, और डस्ट भी कर दिए थोड़े से चॉकलेट एजेस में कि फ़ाइन लुक आ जाए और एक अच्छी सी ओरियो की टच आ जाए। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये मेरा केक कैसा लगा। और यहाँ मुझे हम जो है ना सेटिस्फाइड भी नहीं होते अपने काम से भी, सम टाइम ऐसा होता है सेटिस्फाइड नहीं होते, तो मुझे डल लग रहा था तो मैंने थोड़े से उस पर बीड्स डाल दिए, बॉल्स डाल दिए, जो बहुत ही खूबसूरत इससे बाद में उनकी लुक आ गई। तो आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको ये मेरा केक कैसा लगा। प्यारे प्यारे कमेंट करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।